हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देख रहे हैं एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से किसी फंक्शन की लिमिट को कैसे वेरीफाई करते हैं, कैसे सत्यापित करते हैं। जिसके लिए हमने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक की डेफिनेशन के साथ साथ एक एग्जाम्पल देकर भी समझाया गया है। तो आज हम उसी एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक का एक और एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, जिसमें आपके सामने यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक के प्रयोग से ये सत्यापित करना है कि लिमिट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट कौन है, एक्स टेंस टू टू, यानी एक्स टेंस टू टू यानी एक्स इक्वल टू पर हमको लिमिट को वेरीफाई करना है। और लिमिट एक्स स्क्वायर कितना लाना है, इस फंक्शन का लिमिट हमको लाना है 4। फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस लिमिट को हमको 4 सिद्ध करना है, वेरीफाई करना है। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है पहले से कि अगर आपको यह सत्यापित करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको ये दर्शाना पड़ेगा या ये दर्शाना चाहिए कि दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे को हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। और वो इस प्रकार होगा कि जब कभी मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा होगा, ठीक है, तब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक है। आपने देखा होगा एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक का क्या फॉर्मूला था कि किसी पॉइंट मान लो एक्स इक्वल ए है, ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक्स इक्वल ए पर फंक्शन की लिमिट एल है, ये दर्शाने के लिए आपको क्या दिखाना होता था, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, इट इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो वहाँ पे ए की जगह अब यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, ठीक है, यानी x इक्वल 2 पर हमको लिमिट वेरीफाई करनी है उस फंक्शन की। और ये एफ एक्स की जगह दिख रहा है एक्स स्क्वायर, और ये l जो लिमिट है उसके स्थान पर दिख रहा है आपको 4। और इस पूरे को किससे छोटा दिखाना है, अपने को एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब हम लोग। अब इसमें आपको क्या करना है, इस चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हो, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा है ना, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये चीज आपको सिद्ध करके दिखानी है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो मैं इसी को लेकर के आगे बढ़ता हूँ कि देखिए, अब मॉड ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब ये है कि इसको आप तोड़ोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन। इट इम्प्लाइज दैट मॉड अलग अलग बांट दो, एक्स प्लस 2 का मॉड है ना अलग अलग बांट देंगे, गुणे में रहता है ना तो मॉड अलग अलग बढ़ जाता है, ठीक है। और प्लस या माइनस में रहता है तो कुछ चिन्हों के साथ बढ़ता है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टाइप से चिन्हों के साथ बढ़ता है। अभी गुणे में है तो आप चुपचाप इनको बांट सकते हैं, ये ऐसे, ये लेस देन एप्सिलॉन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कल कल जो हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक जब शुरुआत किए थे, तो उस समय जब हम एक एग्जाम्पल देखे थे तो वो एग्जाम्पल थोड़ा सरल था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब आप इस सिचुएशन में पहुंच जाओ, उसके बाद आप ये चेक करो कि आप यूज किस चीज का कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा लिखा हुआ है, यानी मॉड ऑफ एक्स माइनस टू डेल्टा से छोटा है, और उस चीज का आप इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। यानी ये जो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू दिख रहा है आपको, उसको हम लेस देन डेल्टा बता करके आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा कुछ हद तक काम सरल हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है, सर आप इसका क्या करोगे, इसके लिए तो काम अटक गया, इसको किससे रिप्लेस करने का सोचोगे, ये किससे लेस देन है, इसका तो कुछ निपटारा नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास उपलब्ध है ऑप्शन, मगर इसके लिए ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, इसलिए अब हमको यहाँ पर एक नए तरीके का इस्तेमाल करना होगा। और वो नया तरीका ये है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा का एक चुनाव करेंगे, यानी कि आपको डेल्टा की वैल्यू कुछ चुननी है, तो जिसको हम बोलेंगे प्रथम चुनाव। प्रथम चुनाव के रूप में, यानी डेल्टा को आप क्यों चुनना पड़ रहा है, ताकि हम इसका उपाय सोच सके कि भाई ये आखिर किससे छोटा है, ताकि उस चीज को इससे रिप्लेस करवा के दिखा सके। तो प्रथम चुनाव के रूप में डेल्टा बराबर 1 चुनने पर, ठीक है,
डेल्टा बराबर कितने चुनने पर 1। अब इसका डेल्टा बराबर 1 का हम करेंगे क्या? तो देखिए, हम जिस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। मॉड ऑफ x माइनस टू लिखा है वहां पे, ठीक है, और लेस देन क्या है? डेल्टा, लेस देन डेल्टा। और डेल्टा को अभी हमने कितना चुना है? 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1। उसके बाद मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, आपको ध्यान होगा कि मॉड ऑफ x माइनस ए है ना, मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता था? x x जो है किसके किसके बीच रहेगा? a प्लस डेल्टा, और इधर रहेगा a माइनस डेल्टा। तो ये कैसे आया? ये मॉड की डेफिनेशन से आया है। इसको विस्तारित रूप में कल अच्छे से डिटेल में कल बताया गया है, तो ये आप सब ध्यान रखिएगा। फिलहाल आप देखो, x यहाँ रहेगा और ये a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा। तो कैसे आया ये आप अच्छे से देखेंगे, कल के वीडियो में बताया गया है। कुछ नहीं है, मॉड की डेफिनेशन है। मॉड हमेशा क्या, कौन सी वैल्यू देता है? प्लस वैल्यू देता है। तो उस हिसाब से जब x बड़ा होगा a से, उस समय मॉड ऑफ x माइनस ए की वैल्यू, मॉड ऑफ x माइनस ए की वैल्यू, अब इसको, इसका जिम्मेदारी है हमेशा प्लस वैल्यू देना। तो प्लस, अब x बड़ा है a से, तो बड़े में से छोटे घटता हुआ दिख रहा है, तो वैसे भी ये प्लस ही देगा। तो मॉड ऑफ x माइनस ए की वैल्यू x माइनस ए हो जाएगी, क्योंकि x बड़ा है ना a से, तो बड़े में छोटा घटाएंगे तो प्लस h मिलेगा। और लेस देन क्या है? डेल्टा, तो लेस देन डेल्टा। तो यहाँ सबको मिल जाएगा x लेस देन a प्लस डेल्टा, a इधर आ जाएगा। दूसरी ओर अगर आप याद रखो कि मान लो अगर x लेस देन a है, तो x लेस देन मतलब x छोटा है और a बड़ा है, तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो नेगेटिव आता है। लेकिन मॉड की जिम्मेदारी है कि वो आपको हमेशा प्लस बना के देगा, क्योंकि ये निरपेक्ष मान फलन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, आपको निरपेक्ष मान देता है। तो भाई अगर x छोटा है a से, और ये मॉड की डेफिनेशन के अनुसार अगर आपको प्लस वैल्यू मिलनी ही है, तो मॉड ऑफ x माइनस ए की वैल्यू x माइनस ए नहीं बल्कि क्या हो जाएगी? a माइनस एक्स हो जाएगी। पलट क्यों दिए? क्योंकि इस वक्त a बड़ा है, x छोटा है, तो बड़े में छोटे को घटाने पर ही हमें धनात्मक प्राप्त हो सकता है, और मॉड का काम है धनात्मक देना, इस को ऐसे लिखिए, ठीक है। और ये किस चीज से छोटा है? डेल्टा से छोटा है। तो ये फिर क्या हो जाएगा? x उधर चले जाएगा, डेल्टा इधर आ जाएगा, ये ऐसा। तो x छोटा है इससे, लेकिन x से, सॉरी, ये छोटा है x से और ये बड़ा है x से, इसलिए x आ गया बीच में, और एक तरफ है एक तरफ ये। तो अब देखो, आप यहाँ पे a के स्थान पर आपको 2 दिख रहा है और डेल्टा के स्थान पर आपको 1 दिख रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे रिप्लेस करो, क्या होगा बता दो। बीच में आएगा x, यहाँ आएगा a प्लस डेल्टा, a प्लस डेल्टा मतलब 2 प्लस 1, ठीक है, और वहां आएगा a माइनस डेल्टा अर्थात 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 1, ये x, ये 3। क्लियर है? ठीक, ये फॉर्मूला आप ध्यान से रख देखिए, ये फॉर्मूला, और ये कैसे आया उसको हमने देखा। आपको केवल ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ये तो हमने ये बताया कि ये आया कैसे। अब देखिए ध्यान से, यहां से पता चल रहा है कि सर x जो है 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। हमको x नहीं बल्कि हमको किसका उपाय ढूंढना था? मॉड ऑफ x प्लस 2 का उपाय ढूंढना था, है ना। x से हम क्या करेंगे? हमको चाहिए मॉड ऑफ x प्लस 2 के बारे में हमको जानना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे ताकि हमें बीच में मॉड ऑफ x प्लस 2 मिल सके। दोनों पक्षों में नहीं, मतलब सब में 2 जोड़ेंगे। तो जोड़ो, 1 प्लस 2 x प्लस 2 3 प्लस 2। प्रत्येक में अब क्या जोड़ेंगे हम लोग? मतलब प्रत्येक में हम लोग क्या जोड़ चुके हैं? अब 2 जोड़ चुके हैं। तो अब क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 2 और 1 3, ये हो जाएगा x प्लस 2, मॉड लगा सकते हो, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो अब आपको इसका उपाय मिल चुका होगा कि मॉड ऑफ x प्लस 2 किससे छोटा हो गया? मॉड ऑफ x प्लस 2 किससे छोटा हो गया? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 5, तो ये 5 से छोटा हो गया। और ये कैसे, ये किससे छोटा है? ये तो डेल्टा से है ही छोटा, है ना। तो अतः अब आप देखेंगे आगे, ठीक है। तो अब देखो आप, मॉड ऑफ x प्लस 2, मॉड ऑफ x माइनस 2, जिसमें से ये छोटा है डेल्टा से और ये छोटा है 5 से, तो दोनों मिला के छोटे हो गए 5 डेल्टा से,
है नहीं। ये छोटा है किससे, 5 से, और ये छोटा किससे है, डेल्टा से। तो दोनों का गुणन किससे छोटा हो गया, 5 डेल्टा से। ठीक है। अब अब आप सब ध्यान देंगे कि यहाँ पे मेरे को सर लाना कितना था, ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपको लाना है कि हाँ इन दोनों का गुणा जो है एप्सिलॉन से छोटा आपको दिखाना है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे मुझे एप्सिलॉन लाना है सर। तो आप मन ही मन सोचो कि डेल्टा का मान क्या चुना जाए कि यहाँ एप्सिलॉन आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ यहाँ लिखी है उसको बराबर एप्सिलॉन करके लिख के देख लो। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बटे 5। यानी आप यहाँ लिख सकते हो, यदि यदि डेल्टा बराबर एप्सिलॉन बटे 5 हो जाए, ये ऐसा, तब तब मॉड ऑफ x प्लस 2 x माइनस 2 लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। अब अब आपने एक बार डेल्टा को 1 चुना था और एक बार डेल्टा को एप्सिलॉन बाई 5 चुना है। तो फाइनली डेल्टा इन दोनों का मिनिमम चुना जाएगा। अतः डेल्टा का चुनाव इस प्रकार किया जाएगा, मिनिमम ऑफ 1 एन एप्सिलॉन बाई 5 वी हैव। अब हम उसको कंबाइन करके लिखेंगे। हमने किसका इस्तेमाल किया था, मॉड ऑफ x माइनस 2, है ना, मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन डेल्टा। और हमने दिखा दिया कि मॉड ऑफ x प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 2 ये जो है वो यहीं से प्राप्त हुआ था, अर्थात मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन क्या दिखा दिया आपने, एप्सिलॉन। और यही हमको सत्यापित करना था, क्योंकि इसके सिद्ध करने से ये चीज़ सिद्ध हो गई। अतः लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर बराबर 4, ये आपने सिद्ध कर दिया। तो जब डेल्टा 2-3 बार चुना जाए तो जो फाइनली जो हम लोग डेल्टा चुनते हैं वो इन सभी चुनी गई राशियों का मिनिमम होता है। पहले आपने 1 चुना, फिर एप्सिलॉन चुना, सॉरी एप्सिलॉन बाई 5 चुना, तो फाइनली डेल्टा जो होगा वो इन दोनों का मिनिमम होगा। और ये सब हमको क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम इसका उपाय ढूंढना चाह रहे थे कि आखिर ये किससे छोटा है। तो पता चल गया कि ये चीज़ 5 से छोटी है और ये चीज़ डेल्टा से छोटी है। उसके बाद हमको यहाँ एप्सिलॉन लाने का सोचना था। तो यहाँ एप्सिलॉन लाने के लिए हम इसको रफ में एप्सिलॉन रख के देख लिए, तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया, एप्सिलॉन बटे 5 आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से वेरीफाई होता है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा और कौन कौन से टॉपिक्स में आपको डाउट है, और ज़रूर आप बताएं। थैंक यू सो मच।